नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूरेनस स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। इसमें हम वस्तुओं की संख्या से संबंधित लाभ हानि के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो यानी कि बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा ए माइनस बी बटा में बी और गुणे में 100%, जहाँ ए बड़ा होगा बी से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो पूरे सौदे में क्या मिला। देखिएगा, कह रहा है कि चूँकि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 18 माइनस 12 बटा में 12 गुणे में 100%। तो ये हो जाएगा 18 में से 12 निकल गया 6 बटा में 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 50, 100, यानी कि 50% हमें इस सौदे में लाभ हुआ। आगे कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो पूरे सौदे में क्या मिला। कह रहा है कि चूँकि बेचे गए वस्तुओं की संख्या खरीदे गए वस्तुओं की संख्या से अधिक है, अतः सौदे में हानि होगी। इसलिए प्रतिशत हानि आपका क्या हो जाएगा 10 बटा में 25। 10 आपका आया कैसे बताया है, 25 में से 15 को घटाया गया गुणे में 100, तो 10 ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 4 दहाँ पे 40% हमें हानि मिली। आगे कह रहा है, देखिएगा कि एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिएगा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 5 वस्तुओं के बराबर उसको लाभ मिल रहा है, तो 5 बटा में 15 वस्तु ये विक्रय मूल्य गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 5 कम 5, 5 3 15 और 3 100 बटा में 3 यानी कि 33.1/3% का उसे लाभ मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बेसिक से 15 वस्तु का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस से 5 वस्तु का कॉस्ट प्राइस का लाभ उसको मिल रहा है। तो 15 वस्तु को बेचने पर उसको क्या मिल रहा है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य मिल जा रहा है और प्लस में 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ उसको मिल जा रहा है। तो 15 वस्तु को बेचने पर उसे 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर धनराशि मिल रहा है। तो इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा इसमें 20, जो अभी बताए फॉर्मूला उधर बताए थे ए माइनस बी बाई बी, तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 15 बटा में 15 गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 5 बटा 15, 5 कम 5, 5 3 15 और 100 33.1/3 आपका आंसर। आगे कह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि आपका 5 बटा में 25 वस्तु को बेचने पर हो रहा था आपको, तो 5 बटा में 25 गुणे में 100%, यानी कि 5 कम 5, 5 5 25, अब 5 20 से 100 यानी कि 20% की हानि हो रही है। आगे कह रहा है कि 30 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो सौदे का प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा था, यहाँ पे कह रहा है कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 5 वस्तु का हो रहा था तो 5 और बाटा में जो 30 वस्तु को बेचने पर हो रहा है तो 5 उसमें से घटा देंगे, तो 5 बटा में 30 माइनस 5 गुणे में 100%, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 25 गुणे में 100%, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 4 5 20%। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं बेसिक से। कह रहा है कि 30 वस्तु का विक्रय मूल्य, 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो 30 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो 30 वस्तु का क्रय मूल्य और प्लस में 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिएगा, तो 30 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर इस विक्रय मूल्य समान है, तो इसको इधर लाते हैं। 30 वस्तु के विक्रय मूल्य से 5 वस्तु के विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो हमें 30 वस्तु का क्रय मूल्य मिलता है। तो ये हो जाएगा, यानी कि जब 25 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा 30 वस्तु के क्रय मूल्य का, अर्थात कि यहाँ पर लाभ होगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा फिर वही आपका फॉर्मूला 30 माइनस 25 बटा में 25, तो ये हो जाएगा गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 25, यहाँ पर 30 माइनस 25 5 बटा में
25 और गुणे में 100, तो 25 चौको 100, 4 बचे 20% का उसको लाभ हुआ। बार बार वीडियो को देखिए, वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन को उतारिए, वीडियो पॉज करिए और खुद लिखकर खुद बनाने का कोशिश करिए। यदि नहीं होता है तो फिर वीडियो देखिए, आसानी से समझ में आएगा। कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कह रहे कि 80 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। 80 वस्तु को बेचने पर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा था। देखिएगा, प्रतिशत हानि बराबर 10 बटा में 80 प्लस में 90। यहाँ पे हानि हो रहा था 80 प्लस में 10 गुणे में 100%, तो यहाँ जाएगा 10 बटा में 80 है 10, 90 गुणे में 100%। अब यहाँ से हो जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 बटा 90 यानी कि 11.1/9% की हानि होगी। आगे कह रहा है कि जब 75 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो प्रतिशत हानि हो जाएगा 15 बटा में 15 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, तो 15 बटा में 75 प्लस में 15 गुणे में 100%, तो ये हो जाएगा 75 गुणे 75 प्लस में 15 90, तो और गुणे में 100%, तो ये हो जाएगा 15 6 के 90, तो 100 बटा में 6 यानी कि जे आपका हो जाएगा कितना 50 बटा में 3, तो 16 3 48 2 50 यानी कि 16.2/3% की उसे हानि हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि जब 5 रुपये में 30 वस्तु बेचकर 20% का लाभ कमाया जाता है। कह रहे कि 5 रुपया में 30 वस्तु बेचकर 20% का लाभ कमाया जाता है, तब 5 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी गई थी। तो कह रहा कि जी चूँकि 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया है, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 बटा 30 रुपया यानी कि जी 1 बटा 6 रुपया में एक वस्तु को बेचा गया है। कह रहा कि जी इसलिए अब कह रहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 बटा 6 गुणे में 5 बटा 6। 5 बटा 6 है आपका, देखिएगा 20% का लाभ है, इसलिए 5 बटा 6 20% का लाभ का मतलब 120 बटा में 100 हुआ, यानी कि ये 6 बटा में 5 हुआ। तो ये 6 बटा 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसको 5 बटा 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो 1 बटा 6 गुणे में 5 बटा 6 यानी कि जब 5 बटा 36 रुपये में एक वस्तु को खरीदा गया था। अब लाभ, अब ये यही बात है। अब लाभ बराबर 5 बटा 36 रुपये में एक वस्तु खरीदा गया था, तो इसलिए 1 रुपया में 36 बटा 5 वस्तु खरीदा जाएगा। 5 रुपये में हो जाएगा 36 बटा 5 गुणे 5 वस्तु, यानी कि जब 5 से 5 कट जाएगा 36 वस्तु, यानी कि जो 36 वस्तु को खरीदा गया था। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से देखिए, कह रहा है कि 30 वस्तु को बेचा गया था और 20% का आपको लाभ कमाना था लाभ कमाया गया था। तो कह रहा है कि कितना वस्तु खरीदा गया था 5 रुपये में। तो कह रहा है कि 30 और 20% लाभ था, तो उसको 120 बटा में 100, तो ये 30 गुणे 120 बटा में 100 यानी कि 6 बटा में 5, तब 5 6 के 30 6 4 के 36 यानी कि 36 वस्तु को खरीदा गया था। जो दोस्तों आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो हमारे यूरेनस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में बांटिए और जो कमी हो उसे कमेंट करके हमें बताइए। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। करें कि जो 10 रुपये में 20 की दर से वस्तु बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो 10 रुपये में कितना खरीदा गया था। तो 20 वस्तु, तो 20 गुणे में 25% का लाभ, तो 25% का लाभ का मतलब हो गया 25 बटा में 100, तो 25 100 को 100, 25 25 125, तो ये 5 बटा 4, तो 20 गुणे में 5 बटा 4, तो 4 हो गया 25 5 25 वस्तु को खरीदा गया था 10 रुपये में। आगे क्वेश्चन करा कि जब 5 रुपये में 50 की दर से वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 5 रुपये में कितनी वस्तु को खरीदा गया था। देखिएगा 20% की हानि की बात कर रहे थे, 20% की हानि कहते हैं, तो 80 बटा में 100 यानी कि ये हो जाएगा 4 बटा में 5। तब 50 गुणे में 50 वस्तु की बात कर रहा था, तब 50 गुणे में 4 बटा 5, तो 5 से कट गया 50 10 बार में 10 को 40 वस्तु को खरीदा गया था। तब तो 5 रुपये में 50 को बेचा जा रहा था, हानि हो रहा है। आगे को रहा है क्वेश्चन की, देखिएगा
12 रुपये में 48 की दर से वस्तु को बेचने पर 25% की हानि हो रही है। तो 12 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी गई थी, तो 25% की हानि हो रही है, तो आपका हो जाएगा 100 - 25/100 यानी कि 75, यानी कि 3/4 रुपये की हानि हो रही है। तो कह रहा है कि जब 48 वस्तु की बात है तो 48 गुणे में 3/4 बराबर 4 12 हो जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौको 48, 12 3 36, यानी वस्तु, यानी कि 12 रुपये में 36 वस्तु को खरीदा गया था और 12 रुपये में 36 वस्तु खरीदा गया था और 12 रुपये में 48 वस्तु बेचा जा रहा है, इसलिए हमें 25% की हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 रुपये में 20 वस्तु बेचने पर 4% की हानि होती है। तो 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी कि 20% का लाभ हो जाए। देखिएगा, कह रहा है कि जी 1 रुपये में 20 वस्तु बेचने पर 4% की हानि हो रही है, तो 1 रुपये में कितना वस्तु बेचा जाए कि जो 20% का लाभ हो जाए। तो देखिएगा, 20 वस्तु की बात कर रहा था, तो 20 गुणे में हमें 4% की हानि हो रही थी, तो 100 - 4 बाटा में हमें और तो हो जाएगा 100 - 20, 100 प्लस में 20, तो ये हो जाएगा। देखिएगा, 20 गुणे में 100 में से 4 गया 96 और बटा में 100 प्लस में 20 120, तो ये हो जाएगा आपका 20 छक्के 120, 16 छक्के 96, यानी कि 16 वस्तु बेचना होगा। 1 रुपये में 16 वस्तु को बेचिएगा तो आपको 20% का लाभ होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 800 में बेचने पर हमें 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो देखिएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का यानी कि कितने में बेचना होगा, 800 गुणे में हमें कितना लाभ हो रहा था, 20% की हानि हो रही थी और 20% के लाभ पे बेचना है। तो 800 गुणे में 100 प्लस में 20 और 100 माइनस में 20 हमें लाभ कमाना है। तो 800 गुणे में 120 बटा में 80 और ये हो जाएगा 80 कट जाएगा, 80 से 800 कट जाएगा, कितना बार में 80 एकम 80 10 बार में, और 12 दहाँ पे 120 दहाँ पे 1200, यानी कि 1200 रुपये में उसको बेचना होगा। बेसिक से क्वेश्चन को देखिए, करा कि चूँकि 800 रुपये विक्रय मूल्य था, 800 रुपये में बेचा गया था वस्तु को, तो क्रय मूल्य उसका कितना होगा 800 गुणे में 100 बटा में 80, क्योंकि हमें बराबर 1000 रुपये, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे हमें हानि हो रही थी। तो हानि जब हो रही थी तो क्रय मूल्य उसका ज़्यादा होगा, तो इसलिए 100 बटा 80 हुआ। अब कह रहा है कि जब वस्तु 1000 रुपये में खरीदा गया था तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 1000 गुणे में 20 और प्लस में 1000 गुणे में प्लस में 1000 का 20%, तो 1000 गुणे में 120 बटा में 100, यानी कि 1200 रुपये है। यानी कि जो हमें उस वस्तु को 1200 रुपये में जब बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ मिले। देखिएगा, 1500 गुणे में हमें 20% का लाभ चाहिए, तो 120 और बटा में 25% की हानि हो रही थी, तो 175, यानी कि ये आप 120 कहाँ से आया, तो 100 प्लस में 20 और 75 कहाँ से आ रहा है, तो ये 100 माइनस में 25, तो ये हो जाएगा 15 5 75 और ये हो जाएगा 15 कम 1500 और 5 से कट जाएगा, ये कितना 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 20 12 दूनी 24 और ये 2 0 24 है, यानी कि जो उससे बेचा जाएगा कितना 2400 रुपये में, तो हमें 20% का लाभ होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि यदि किसी वस्तु को 25,000 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो 20% की हानि प्राप्त करने हेतु कितना रुपये में बेचा जाएगा, यानी कि जी कितने रुपये में बेचा जाएगा कि जो उसकी 20% की हानि हो जाएगी। तो कह रहा देखिएगा, 25,000 गुणे में हमें 20% की हानि प्राप्त करनी है, तो इसलिए 80 यानी कि 100 माइनस 20 और 10% का लाभ हो रहा था, तो 100 प्लस में 10 यानी कि 110, ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 25 8 200 और 3 0, तो 20 पर 6 2 पे 5 0 और बटा में 11, इतना रुपया उसका, इतने रुपये में उसको बेचा जाएगा। अरे बेसिक से इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो क्वेश्चन हम शुरुआत में जो सूत्र बताए थे उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा, उसी पे बन रहा है, बस आपको समझने की बात है। कह रहा है कि
वस्तु को 25,000 रुपये में बेचा जा रहा था, 10% का लाभ हो रहा था, तो यहाँ से हम आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य का सूत्र हम बताया आपको, विक्रय मूल्य बटा में 1 + R/100 से 25,000 और 1 + 10/100 से इतना आपका वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ऐसा 10 से कम 10 है या 100, 10 से कम 10, 1 11, यानी कि जब 25,000 बटा में 11/10 यानी कि हो जाएगा 25,000 और गुणे में ये 10 बटा में 11 उल्टा हो जाएगा। अब करें कि जब 10% के हानि पर विक्रय मूल्य यानी कि इतना रुपया उसका क्या हो गया था, क्रय मूल्य हो गया था। तो अब विक्रय मूल्य बराबर हमें क्रय मूल्य मिल गया, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 - R/100 होता है। तो 25,000 बटा में 11 गुणे में 1 - 20 बटा में 100, क्योंकि 20% की हानि की बात कर रहा था। तो यह 20 × 50 100 और 5 × 5 = 4 हो जाएगा, घट जाएगा एक ठो माइनस है, तो ये हो जाएगा 25 × 40 बटा में 11 और गुणे में 4/5, तो ये हो जाएगा 25 × 100 और ये कट जाएगा। और क्या बोलते हैं 25 5 बार में कट जाएगा, 5 से 5 × 5 = 25, 5 हो जाएगा 50, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 50 और बटा में 11, ये आपका हो जाएगा कितने वस्तु का विक्रय मूल्य। इतना रुपये में यदि वस्तु को बेची जाती है तो 10-20% की हानि होती है। चलिए दोस्तों, अभी के वीडियो में इतना ही। प्रॉफिट और लॉस टॉपिक अभी और हैं, उसमें और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।